Hello, aspirants. In this video, we will discuss most important question of heat, the topic of physics. So let's start. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परम शून्य ताप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य तापमान यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये क्या होता है? तो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गैस की आयतन 27 डिग्री सेल्सियस और संपीड़ित मूल का आधा हो तो उससे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः आयतन प्राप्त कर सके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का तापमान, जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। तो ये तो करेक्ट है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है घटेगा। कारण क्या है? ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो ये गलत है क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, यानी असर्थन सही है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, जब सीलन लगे बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रिज के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अब आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो जो वायु में मॉइस्चर होती है, नमी होती है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आर्द्रता को मापने के लिए एक यूज किया जाता है पैमाना, कौन सा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता मापन के लिए होता है, ह्यूमिडिटी। जबकि जो हाइड्रोमीटर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोमीटर देखो हाइड्रोजन यानी जल से है, तो ये जल का घनत्व मापने के लिए होता है हाइड्रोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैसे जैसे दाब अधिक होगा पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री ये फ़ारेनहाइट होगा, पर सेल्सियस में क्या होगा? तो हम जानते हैं एक फार्मूला, C-0/100 बराबर F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100 इज इक्वल टू R-0/100 80। देखिए क्या होता है, C0 निम्न तापमान है सेल्सियस में और अधिकतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 में से 0 या 100 हो गया। अब देखिए फ़ारेनहाइट में मैक्सिमम टेम्परेचर 100 कितना होता है, 212 होता है और मिनिमम 32, तो 212 में 32 करने पर 180 आ जाएगा। ऐसे ही केल्विन में मैक्सिमम 373 केल्विन होता है और मिनिमम 273, तो घटाएंगे तो 100 आए, तो ये फार्मूला याद बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C/100 बराबर F-32/180 था और K-273/100 था। तो ये देखिए काट दीजिए,
डिवाइड कर दीजिए, 20 × 25 = 100, दूना 18 और 20 × 25 = 100। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया C/5 = F - 32/9 = K - 273 / 100। तो हमें क्या निकालना था, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था और इसको सेल्सियस में बदलना था। तो क्या होता है फार्मूला, C/5 = F - 32/9, वैल्यू पुट कर दो। F का मान दिया था 98.6 - 32 / 9। ये 98 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग 66.6 के आसपास, और डिवाइड करेंगे 9 तो आ जाएगा लगभग, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 डिग्री, हल करने पे 37 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक बॉडी यानी कि जो कृष्णिका होती है ये उत्सर्जित करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्न तापमान पर उगने लगता है। तो पहाड़ों पर पानी जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उगने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो जैसे दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप यानी वाष्प से हाथ अधिक जलता है परंतु उबलते जल की अपेक्षा। तो क्यों भाप से हाथ अधिक जलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु भी बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में, ऑप्शन बी है शरीर से जल की मात्रा संतुलित कर रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, या शरीर के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में। अगला क्वेश्चन है, जो थर्मस बोतल होता है में जो कोई पदार्थ रखा जाता है, जली पदार्थ, तो कुछ समय तक टेम्परेचर समान रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है। कहने का मतलब जो एक थर्मस फ्लास्क आता है उसके अंदर एक ऐसे कोटिंग की होती है जिसके अंदर पानी रखने पे ठंडा रहेगा, ठंडा ही रहेगा, गर्म करने रखने पे गर्म रहेगा कुछ समय तक। तो उस पर जो होता है सिल्वर का लेयर चढ़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत परत। अगला क्वेश्चन है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जलवाष्प जो बनेगा ज़्यादा बनेगा। अगला क्वेश्चन, कितना तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस। इस पर वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, दोनों को बराबर आएगा। क्या फार्मूला बता था, C/5 बराबर या -32/9 पे रख लेंगे तो आ जाएगा। ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन नंबर डी, केल्विन है। जो भौतिक राशियां होती हैं कितने, 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो इनका मात्रक याद करना पड़ेगा। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान यानी मास जो होता है किलोग्राम, समय टाइम जो होता है इसका सेकेंड, ताप का बता ही दिया केल्विन, और विद्युत धारा जो करंट होता है इसका एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता जो होती है, ज्योति तीव्रता, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूज करता है इसलिए याद रखिए, एक बार आ भी चुका है एएलपी में। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला।
और पदार्थ का जो परिमाण होता है इसका मात्रक होता है मोल। मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलने लगता है? तो जल किस टाइप बिंदु पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 373 केल्विन। चेंज करेंगे तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस किया जाए? तो आप जानते होंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व तो सर्वाधिक होता है और आयतन कम होता है। तो क्या होगा, पहले आयतन क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। और फिर क्या होगा, 4 डिग्री के बाद नीचे जाएंगे तो फिर बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, सी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, सी हो जाएगा। आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघनन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। बॉयल का नियम क्या है? बॉयल, तो बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन जो होता है, गैस की नियत मात्रा का आयतन जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? दाब के, यानी 1/P। तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू 1/P या V री प्रोपोर्शनल टू P। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू T। ये चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम है। और परम ताप बताया था 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में। अगला क्वेश्चन है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम एकाएक फलन है, यह कथन किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें संवहन होता है? तो केवल द्रव और गैस में संवहन होता है, ठोस में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दोगुना होता है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग इसका -12.3 आएगा, नहीं 160 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये लगभग दोगुना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वही फार्मूला, C/5 बराबर F माइनस 32/9। उष्मा की इकाई निम्नलिखित से कौन सी नहीं है? तो उष्मा की इकाई जो है ये सेल्सियस नहीं है। सेल्सियस जो तापमान का इकाई है, तो कैलोरी, अर्ग, जूल ये तीनों उष्मा की इकाई हैं, जबकि नहीं पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।